हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, ठीक है? तो हमें यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है कि आयु ए, बी, सी के एक ऐसे उदाहरण हमें देना है, जो इस प्रकार हो कि ए बी हमारा ए सी के बराबर हो, जहाँ ए हमारा एक शून्योत्तर आयु है, ठीक है? परंतु बी हमारा सी के बराबर ना हो। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं हम। तो उससे पहले सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें हम कि मान लो कोई आयु हमारा एक ए जो है वो हमारा कुछ ऐसा हो ए बी सी डी, ठीक है? और जो बी आयु है वो हमारा कुछ ऐसा है पी क्यू आर एस, ठीक है? अभी अगर हमें ए और बी को गुणा करना है तो ये क्या बन जाएगा ए बी सी डी, ठीक है? और बी आयु हमारा बन जाएगा पी क्यू आर एस, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम दोनों को गुणा करें दोनों आयु को तो ये क्या बन जाएगा हमारा पहला पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगा तो ये हो जाएगा ए पी जोड़ सी आर, फिर ये हमारा क्या बन जाएगा ए क्यू, ठीक है? और ये हमारा जोड़ सी एस, फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बी पी जोड़ डी आर, फिर ये हमारा क्या बन जाएगा बी क्यू जोड़ डी एस, ठीक है? ये हमारा क्या आ गया ए बी आ गया, ठीक है? तो ऐसा हमारा कुछ यहाँ पे गुणा होने के बाद आता है, ठीक है? तो अब इसी अवधारणा पे आधारित हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक उदाहरण देना था, तो एक उदाहरण हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले मान लो कि यहाँ पे मानते हैं कि माना यहाँ पे उदाहरण, ठीक है? हमें उदाहरण देना है, तो उदाहरण हम देते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मान लेते हैं कि ए जो आयु है वो हमारा कुछ ऐसा है, ठीक? ए आयु हमारा यहाँ पे अगर हम लिखें, ठीक है? तो हमारा कुछ ऐसा ए आयु है। हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले ए आयु को, तो ये हमारा मान लो है 1 0 0 0, ठीक है? बी आयु हम मान लेते हैं, तो बी आयु हमारा कुछ तो यहाँ पे बी आयु हमारा क्या हो जाएगा, तो ऐसा कुछ हम मान लेते हैं 1 1 1 0, ठीक है? सी आयु को हम यहाँ पे मान लेते हैं 1 1 1 2, ठीक है? जहाँ पे हम देख सकते हैं जहाँ हमने ऐसा माना है कि बी हमारा सी के बराबर नहीं है, दोनों आयु हमारे बराबर नहीं है। दोनों आयु बराबर होने के लिए क्या होना पड़ता, हर एक पद को बराबर होना पड़ता आयु के अंदर के, ठीक है? तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये 0 है और ये हमारा 2 है, तो बराबर नहीं है। अब हमें क्या निकालना था, तो हमें यहाँ पे अगर देखें तो हमें प्रश्न में बोला गया था कि उदाहरण ऐसा देना कि ये भी हमारा इसी के बराबर हो, ठीक है? तो यहाँ पे हम सबसे पहले निकालते हैं कि ये भी क्या हमारा क्या आ रहा, तो यहाँ पे अगर ए और बी देखें तो 1 0 0 0, ठीक है? और बी हम देख लेते हैं तो 1 1 1 0, ठीक है? अब दोनों को अगर हम गुणा करें तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 1 0 को 1 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 1 बनेगा, फिर 1 0 को 1 0 से गुणा करेंगे तो 1 बनेगा, 0 0 से गुणा करेंगे तो 0 और 0, ऐसा कुछ आ गया। अब यहाँ पे ए भी हमने निकाल लिया, अब ऐसे ही हमें क्या निकालना है ए सी निकालना है, ठीक है? तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं ए सी, तो यहाँ पे ए सी हम देखें तो ए हमारा कुछ ऐसा है, ठीक है? सी हमारा देखें तो 1 1 1 2 है, तो अब फिर से इसको गुणा कर लेते हैं, तो 1 0 से गुणा करेंगे तो 1, फिर से 1 0 से गुणा करेंगे तो 1, 0 0 से गुणा करेंगे तो 0 0। यहाँ से देख सकते हैं कि ए बी और ए सी दोनों बराबर हैं, तो ऐसा हमने एक उदाहरण दे दिया कि जो ए बी हमारा इसी के बराबर है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।